आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी टॉपिक के बारे में, एक्सपोर्ट डील का फुल फ्लो, बायर से लेकर शिपमेंट तक। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में नए हैं या बस समझना चाहते हैं कि एक डील असल में कैसे होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीके से। स्टेप 1, बायर कॉन्टैक्ट करता है। सबसे पहला स्टेप होता है बायर का कॉन्टैक्ट आना। अब ये बायर कहीं से भी आ सकता है, लिंक्डइन से, इंडिया मार्ट से, अलीबाबा से या किसी ट्रेड फेयर से। बायर आपको एक इंक्वायरी भेजता है जिसमें वो पूछता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी चाहिए और प्राइस क्या होगा। आपका काम होता है इस इंक्वायरी का प्रोफेशनल रिप्लाई देना। अपनी कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग और एक इंट्रोडक्टरी ईमेल भेजो। याद रखो, पहला इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आपका रिप्लाई स्लो है या अनप्रोफेशनल है तो बायर आगे नहीं बढ़ेगा। स्टेप 2, कोटेशन और निगोशिएशन। जब बायर इंटरेस्टेड होता है वो मांगता है कोटेशन या प्रो फॉर्मा इनवॉइस। आप एक प्रो फॉर्मा इनवॉइस बनाते हो जिसमें होता है प्रोडक्ट का नाम और डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस, इनको टर्म्स जैसे FOB, CIF या EXW, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी टाइम, वैलिडिटी ऑफ कोट। अब यहाँ एक जरूरी बात है, इनको टर्म्स। अगर आप FOB लेते हो तो आपकी जिम्मेदारी शिप तक सामान पहुंचाने की है। अगर CIF लेते हो तो आप इंश्योरेंस और फ्रेट भी हैंडल करते हो। बायर कोटेशन देख के नेगोशिएट करेगा प्राइस पे, क्वांटिटी पे या डिलीवरी टाइम पे। आपको स्मार्टली नेगोशिएट करना है, ना ज्यादा नीचे जाओ ना ज्यादा ऊपर रहो। स्टेप 3, ऑर्डर कंफर्म होना। परचेस ऑर्डर। जब दोनों पार्टीज अग्री कर लें, बायर भेजता है परचेस ऑर्डर या शॉर्ट में PO। PO एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कब चाहिए, कहां भेजनी है और पेमेंट कब और कैसे होगी। जब आपको PO मिल जाए, समझो डील कंफर्म हो गई। अब आप अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन के लिए इन्फॉर्म करते हो। स्टेप 4, पेमेंट टर्म्स और एडवांस। एक्सपोर्ट में पेमेंट का स्टेप बहुत क्रिटिकल होता है। आमतौर पर 3 तरीके यूज होते हैं। पहला, एडवांस पेमेंट, मतलब बायर पहले पैसे भेजता है फिर आप माल भेजते हो। ये एक्सपोर्टर के लिए सबसे सेफ होता है। दूसरा, लेटर ऑफ क्रेडिट, LC। ये बैंक के थ्रू होता है। बायर अपने बैंक से LC इशू करवाता है और आपका बैंक गारंटी देता है कि पेमेंट मिलेगी। ये दोनों पार्टीज के लिए सेफ होता है। तीसरा, DP या DA। ये थोड़ा रिस्की होता है न्यू बायर्स के साथ, इसलिए न्यू बायर के साथ हमेशा या तो एडवांस लो या LC लो। स्टेप 5, प्रोडक्शन और क्वालिटी चेक। पेमेंट का अरेंजमेंट होने के बाद प्रोडक्शन शुरू होती है। आप अपने मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री से माल तैयार करवाते हो, लेकिन सिर्फ तैयार करवाना काफी नहीं, क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप खुद जाके चेक करो या एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी हायर करो, जैसे SGS, ब्यूरो वेरिटास या इंटरटेक। ये एजेंसी बायर को कॉन्फिडेंस देती है कि माल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अगर बायर ने कोई स्पेसिफिक क्वालिटी सर्टिफिकेट मांगा है, जैसे ISO सर्टिफिकेट, लैब टेस्ट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, तो वो भी इस स्टेज पे अरेंज करो। स्टेप 6, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, डॉक्यूमेंटेशन। एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाएं तो शिपमेंट रुक सकती है, पेनल्टी लग सकती है या पेमेंट अटक सकती है। ये है मेन डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे। कमर्शियल इनवॉइस, प्रोडक्ट की डिटेल्स और प्राइस का ऑफिशियल रिकॉर्ड, पैकिंग लिस्ट, बॉक्सेस में क्या है, वेट, डायमेंशंस, सब कुछ। बिल ऑफ लेडिंग, BL, ये शिपिंग कंपनी देती है। ये प्रूफ है कि आपका माल शिप हो गया। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये प्रूफ करता है कि प्रोडक्ट इंडिया में बना है। ये DGFT या चेंबर ऑफ कॉमर्स से मिलता है। शिपिंग बिल, ये कस्टम्स के पास फाइल होती है इंडिया में, इसके बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। GST और टैक्स डॉक्यूमेंट्स, अगर आप LUT फाइल करते हो तो GST 0 रेटेड होगा। अगर बायर ने LC के थ्रू पेमेंट करनी है तो डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली LC की कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, वरना पेमेंट रुक सकती है। स्टेप 7, कस्टम्स क्लियरेंस और शिपिंग। जब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए, आप या आपका CHA यानी कस्टम हाउस एजेंट शिपिंग बिल फाइल करेंगे। करता है आइस गेट पोर्टल पे, कस्टम्स चेक करता है डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं, माल रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, ड्यूटी एग्जेम्पशन सही हैं या नहीं। क्लियरेंस मिलने के बाद माल पोर्ट या एयरपोर्ट पे जाता है। वहां फ्रेट फॉरवर्डर काम आता है, वो आपके लिए शिपिंग स्पेस बुक करता है। शिप पे हो तो FCL या LCL, प्लेन से हो तो एयर फ्रेट। माल कंटेनर में लोड होता है
और शिप चल पड़ती है बायर के देश की तरफ। आपको मिल जाता है बिल ऑफ लेडिंग या DGFT बेनिफिट्स। डील खत्म नहीं होती शिपमेंट के साथ। एक्सपोर्ट के बाद आप गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी ले सकते हो। RODTEP स्कीम, इसमें टैक्सेस रिफंड मिलती है एक्सपोर्ट पे। DGFT के थ्रू आप एडवांस ऑथराइजेशन या EPCG लाइसेंस भी यूज कर सकते हो फ्यूचर ऑर्डर्स के लिए। और हाँ, GST रिफंड भी क्लेम कर सकते हो अगर आपने माल पे GST पे की है। ये सब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये था एक्सपोर्ट डील का फुल फ्लो। बायर इंक्वायरी से लेके शिपमेंट और पेमेंट तक हर एक स्टेप क्लियरली